बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 राइट द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दिया है और कहा है कि जो शेडेड रीजन है ये जो इसके अंदर है सारा इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है और एक इक्वेशन बनानी है। डियर स्टूडेंट देखिए ये जो साइड है ये होती है लेंथ, इसी तरह ये जो साइड है ये होती है विड्थ, इसको हम विड्थ कहते हैं। तो एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ है हमारे पास x प्लस 5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 5 से। तो अगले पेज पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये होगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए इस 2x के साथ हम ये सारी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 2x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस ये जो 5 है इसके साथ अगेन हम x प्लस 5 मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें हासिल होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 10x माइनस देखिए 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 5x हासिल होगा, जब माइनस 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें हासिल होगा माइनस 25। अब यहाँ पे देखें साइन चेंज है तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, 2x स्क्वायर और जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन होगा वहीं आएगा, तो ये लिखेंगे हम प्लस 10x में से 5x सब्ट्रैक्ट हो गए तो बचेगा 5x माइनस 25। तो ये है डिजायर्ड इक्वेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट उन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दिया है और कहा है कि रेक्टेंगल के अंदर ये जो सारा शेडेड रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि इन्होंने हमें ये एरिया दो पार्ट्स में दिया है, एक पार्ट उसका ये है और एक पार्ट है ये। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम इन ये जो अगर हमने ये जो सारा रीजन है ये कैलकुलेट करना है ये कितना है, तो हमें इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके ये पूरा इलाका जो है इसका जो सम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो ये हमें हासिल होगा x प्लस 6। अब डियर स्टूडेंट देखिए ये जो रीजन है ये है लेंथ और ये जो रीजन हम सम करके कैलकुलेट कर चुके हैं ये होगी विड्थ। तो इसको हम लिखते हैं विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अगले पेज पे जाते हैं, ये हो जाएगा 2x इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6। अब देखिए 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, हम इसको लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा 2 एज इट इज आ जाएगा, x और x अलग अलग वेरिएबल हैं तो ये आपस में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x से 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें वैल्यू हासिल होगी 12, 6 टू 12 और x एज इट इज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 उसका थर्ड पार्ट है। हमें उन्होंने सेम जैसे पिछले सवालात में कहा था कि ये जो रीजन है सारा इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये स्टूडेंट देखिए उन्होंने इसी तरह दो पार्ट्स में दिया है, एक हिस्सा ये है, इसी तरह एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा उन्होंने ये हमें दिया है और एक हिस्सा उन्होंने हमें दिया है ये। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए लेंथ और विड्थ। तो ये सारी लेंथ होगी, तो हम क्या करते हैं कि हम x और 5 को ऐड कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और हमें मिल जाएगी लेंथ। अब विड्थ देखें, विड्थ के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस सारे एरिया को ऐड करेंगे, तो सारे एरिया को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी विड्थ। तो ये ऊपर वाला टुकड़ा x है, नीचे वाला 3 है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ है हमारे पास x प्लस 5 और विड्थ है x प्लस 3। अब अगले पेज पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। सबसे पहले इस x के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह प्लस 5 जो है इसके साथ भी यही एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पावर वेरिएबल की ऐड हो जाती है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5x प्लस 5 इंटू 3 = 15। अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दो रेक्टेंगल्स दिए हैं, एक बड़ा वाला और इसके अंदर एक छोटा वाला। अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो बड़े वाले के अंदर शेडेड रीजन है ना, ब्लैक में जो ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने ये करना है कि जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसके एरिया में से ये जो व्हाइट वाला छोटा रेक्टेंगल अंदर बना हुआ है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे कि पिछले सवालात में हम करते रहे, ये वाला जो एरिया है ये है लेंथ और ये वाला जो है ये है विड्थ। इसी तरह इस छोटे रेक्टेंगल में भी ये सारा जो एरिया है ये वाला ये लेंथ है और ये सारा एरिया जो है ये है विड्थ। अब हमने क्या करना है, हमने बड़े वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये होगा W इंटू एल, ये हो जाएगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस जो छोटा वाला अंदर व्हाइट कलर का रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा 2x इज मल्टीप्लाइड बाय 3x। तो 8 10s are 80 माइनस 2x जब 3x से मल्टीप्लाई होंगे तो 3 into 2s are 6 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी 6x स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमें एक बड़ा रेक्टेंगल दिया गया है और उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है ये और बड़ा रेक्टेंगल है ये सारा। हमें ये कहा है कि जो बड़े रेक्टेंगल के अंदर ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। हमने सिंपली करना क्या है, जैसे कि पिछले सवाल था उसमें हमने किया है कि हमने जो बड़ा रेक्टेंगल है उसके एरिया में से छोटा रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सॉरी, हमें मालूम है कि ये जो रीजन है ये वाला ये है लेंथ और इसी तरह ये जो रीजन है ये है विड्थ। इसी तरह सेम यहाँ अंदर सॉरी ये जो एरिया है अंदर इसका ये वाली जगह ये भी लेंथ है और ये जगह है विड्थ। अब हम कैलकुलेट करते हैं। बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा x प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 माइनस जो छोटा रेक्टेंगल है उसका जो एरिया होगा वो होगा x माइनस 7 इंटू 5। अब देखिए इस x के साथ ये वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया, हम उसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये वाला जो 1 है इसके साथ भी आगे पूरा एक्सप्रेशन x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 इंटू 5 = 35। तो इसको दोबारा लिखते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1
प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5x माइनस 35। अब ये x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, प्लस 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर तो ये 1 ही होगा, माइनस 5x, माइनस जब अंदर जाता है तो साइन चेंज कर लेता है, तो माइनस जब माइनस 35 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 35 हो जाएगा। अब x वाली जितनी वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 1 प्लस 35। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए एक जैसी वैल्यूज हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 5x एज इट इज, और 35 में जब 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखें साइन डिफरेंट है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन जो आता है वो बड़ी वैल्यू वाला आता है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ 5 है तो ये आएगा माइनस, बड़ी वैल्यू 5 है उसके साथ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आ गया, 5 में से 2 गए तो 3, x एज इट इज प्लस 36।